अभी कुछ मेरे पास एक टेलीग्राम का कोई लिंक आया, उसमें एग्जाम पोस्टपोन के लिए कुछ चल रहा है। तो इस पे क्या होना चाहिए क्या नहीं ये तो अभी मैं बताऊंगा ही। लेकिन दो तरह के बच्चे हैं। पहले वो जो जिनको लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए, उनके कुछ वैलिड रीजन है। रीजन क्या है? पहला कि उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, क्योंकि प्रीलिम जब उनका क्लियर हुआ वो रेडी नहीं थे कि हाँ इस बार वो मेंस लिखेंगे। एक तो वो बच्चे हैं, ठीक है, वो समझ में आता है। दूसरे वो बच्चे हैं जो पेपर 5th और 6th उसके उनको नोट्स नहीं मिले, कुछ मिल नहीं पाया कंटेंट, जो जेन्युइन रीजन है, उसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए और उनको टाइम मिल जाए, ठीक है, बात सही है। तीसरी वो कैटेगरी है जिसका अभी या तो कुछ कोई एग्जाम थे, यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे उनके, या फिर कुछ और नेसेसरी और अननेसेसरी काम की वजह से उनका टाइम वेस्ट हुआ और वो प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो उनका भी भाई उनके हिसाब से तो जेन्युइन रीजन है, किसी को भी ऐसे बोलना सही नहीं है। एक लास्ट बचते हैं अपने वो लोग जो किसी अनफॉर्चुनेट वजह से, किसी की हेल्थ के इशू हुए, किसी को फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से उनका 15-20 दिन वहां चले गए। अब वो प्रिपरेशन में लगे हैं, तो अब बस वो सोच रहे हैं कि किसी वजह से बस पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि एग्जाम अगर टाइम पे होगा तो उन्हें लग रहा है कि बहुत कम चांस है कि हमारा हो पाएगा। ये सब आपके रीजन है, वैलिड भी है एक हद तक, लेकिन देखिए इन सब पे आयोग वो सिंपैथी नहीं रखेगा। और क्यों रखेगा? उसे कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं, कुछ वैलिड नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज करें कि हाँ भाई उसको इसलिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। इनमें से किसी में भी बात में वेटेज है ही नहीं। भाई क्या है, कोई आपदा आई है? कुछ नहीं आया है ऐसा। तो अगर वो पोस्टपोन करेगा तो फिर एक तरह से इनजस्टिस है उनके साथ जो अच्छे से प्रिपेयर करके आए। तो जिन्होंने प्रिपेयर किया है उनके, भाई उनके हिसाब से एग्जाम हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी अपनी साइकिल के हिसाब से एग्जाम हो रहा है। पोस्टपोन हो जाएगा तो हो सकता है उनका फ्लो टूट जाए और बाद में उनको प्रॉब्लम हो मेंस लिखने में, जैसे लास्ट टाइम हुई थी 2021 में। बात सही है। दूसरी चीज, उनका सब चीज प्रिपेयर है, तो वो चाहते हैं कि भाई जब प्रिपेयर है, टाइम पे सब कुछ है, तो एग्जाम दे दिया जाए। बात सही है। तीसरा, अब देखिए ये चीज थोड़ी सी बात बिल्कुल आप समझना। अब इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे पता है थोड़ा बहुत लिखेंगे, लेकिन आप एक बात समझो, क्या आयोग ने आपको प्री पास होने के बाद बताया है कि आपका एग्जाम अब है? मीन्स पहले से आपको पता था ना। तो जो भी एक्सक्यूज दे रहे हैं कि वो तैयार नहीं हो पाए, तो वो देखिए आपका इशू है। आपको पहले से पता था कि आपने मेंस देना है। पहले से मीन्स कि आप प्री पास करोगे तो आपको मेंस देना है, मेंस की डेट ये है। तो अब अगर आप अब थोड़ा सा भोला बन रहे हो कि नहीं 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 हमें तो पता ही नहीं था, प्रिपेयर नहीं थे, वो सब आपके इश्यूज हैं। उससे आयोग को कोई मैटर नहीं है। और इसमें देखिए तारीफ भी करनी चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। एक टाइम दिया है, फिक्स टाइम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी जेन्यून रीजन से भी, कुछ उनके साथ ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज हुई, एग्जाम नहीं दे पाते, तो क्या उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है? उनके साथ जो उनका नसीब है वो इनजस्टिस कर रहा है। आयोग ने तो इनजस्टिस नहीं किया है, क्योंकि उसको तो एग्जाम लेना है। अब आप जिस दिन एग्जाम लिखने जा रहे हो, सपोज उससे एक दिन पहले आपके हाथ में, एक उंगली में ही छोटी सी चोट लग जाए, ठीक है, आप किचन में कुछ वर्क कर रहे हो, उसमें थोड़ा नाइफ वगैरह लग जाए, तो आप क्या करोगे? ठीक है, उसको जल्दी से पट्टी वट्टी करके आप उसको कोशिश करोगे कि आप लिखो। लेकिन जैसे आप पहले लिख रहे थे सीमलेसली, अब वैसा नहीं लिख पाओगे। थोड़ा तो आपको इशू आएगा, 2-4 क्वेश्चन छूटेंगे, तो आप उसकी वजह से बाहर भी हो सकते हो। तो इन सब रीजंस को मुझे नहीं पता कि आयोग क्यों कंसिडर करेगा या करना चाहिए। फिर भी आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी राय लिख सकते हैं, लेकिन मेरा टेक तो यही है कि एग्जाम अगर टाइम पे हो रहा है तो शायद नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम होगा, हो जाना चाहिए। जिनका जेन्युइनली जो प्रिपेयर करके आए हैं, प्रिपरेशन है, वो एग्जाम दे देंगे तो ठीक है। जिन्होंने प्रिपेयर किया है उनके साथ तो जस्टिस होगा। बाकी आप ओपन है, आप बोल सकते हैं। थैंक यू।